सोलर पैनल्स और आंधी और तूफान, इनसे होने वाले जानी और माली नुकसानात से किस तरह से बचा जा सकता है। दिनों में शदीद आंधियों, तूफान और ज़ालाबारी के नतीजे में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों ख़ुसूसन इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पंजाब के कुछ इजला में और कुछ देही इलाकों में और घरों में, इमारात और ज़रई ज़मीनों पर नस्ब शुदा सोलर पैनल्स को शदीद नुकसान पहुँचा है। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, पाकिस्तान में तवानाई के बहरान और बढ़ती हुई बिजली के रेट्स के बाइस लाखों अफराद ने मुतबादल तौर पर सोलर एनर्जी की तरफ अब रुजू किया है। सोलर पैनल्स की इम्प्लांटेशन ना सिर्फ अब बिजली के बिल्स को कम करने का एक बहुत अच्छा जरिया है, बल्कि ये एनवायरनमेंटली भी एक पॉजिटिव कदम है। ताहम हालिया दिनों में शदीद आंधियों, तूफान और ज़ालाबारी के नतीजे में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों ख़ुसूसन इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पंजाब के कुछ इजला में और कुछ देही इलाकों में और घरों में, इमारात और ज़रई ज़मीनों पर नस्ब शुदा सोलर पैनल्स को शदीद नुकसान पहुँचा है। बाज़ औक़ात ये नुकसान महज माली हद तक ही महदूद नहीं रहता, बल्कि इसके नतीजे में इंसानी जानें भी ज़ाया हो सकती हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी हमारी मिस्टेक्स हैं जो इस नुकसान का बाइस बनती हैं और इन गलतियों से हम किस तरह से अपने आप को महफूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की जानिब। लेकिन वीडियो की जानिब चलने से पहले मेरी हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को लाजमी हिट करें ताकि हमारी सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहें। फ्रेंड्स, अब कुछ हालिया नुकसानात और वाक़ियात का अगर जायजा लें तो इस्लामाबाद के रिहायशी हसन रजा का ये बयान था कि उनके घर की छत से 2 सोलर प्लेट्स उड़ गईं और सामने वाले घर का पूरा सोलर स्ट्रक्चर ही गिर गया। अब ये इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि ये मसला सिर्फ इनफरादी नहीं बल्कि एक इज्तमाई और एक बढ़ता हुआ चैलेंज है। 25 मई 2025 को पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी PDMA की एक रिपोर्ट जारी हुई जिसके मुताबिक 70% हादसात की वजह सोलर पैनल्स या इनके ढांचे थे। अब मियाँवली, खुशाब, जेहलम और दीगर इलाकों में सोलर पैनल्स गिरने से जख्मियों और हलाकतों की इतलात सबसे ज़्यादा सामने आई। अब इस नौयत के वाक़यात ना सिर्फ इंसानी जानों के ज़िया का बाइस बन रहे हैं बल्कि शहरियों को लाखों रुपए के माली नुकसानात का सामना भी करना पड़ रहा है। अब अगर हम इस मसले की जड़ की तरफ जाएं तो डायरेक्टर जनरल PDMA इरफान अली काठिया ने ये इतराफ़ किया कि ज़्यादातर हादसात की बुनियादी वजह गैर मियारी तरीक़ों से नस्ब किए जाने वाले सोलर पैनल्स और इनके ढांचे हैं। ज़्यादातर औक़ात में ये इंस्टॉलेशंस ऐसी कंपनियों या अनट्रेंड प्रोफेशनल से करवाई जाती हैं जो हुकूमती या इंजीनियरिंग गाइडलाइंस की पैरवी नहीं करते। अब सोलर पैनल्स की इम्प्लांटेशन के दौरान अक्सर औक़ात 14 गेज के रस्ट फ्री पाइप इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन अगर इंस्टॉलेशन के दौरान दुरुस्त ऊंचाई, बुनियादों की मजबूती, एंगल और वेल्डिंग वगैरह का प्रॉपर ख्याल ना रखा जाए तो ये बॉडी तेज़ हवा या तूफ़ान के सामने बिल्कुल कमज़ोर साबित हो सकती है। अब इसके बारे में कुछ हिफाजती इक़दामात की बात की जाए तो नंबर 1 पर आ जाता है एक मियारी स्ट्रक्चर का इंतखाब। सोलर पैनल्स को महफूज रखने के लिए सबसे पहला कदम एक मजबूत, रस्ट फ्री, तूफ़ान बर्दाश्त करने वाला स्ट्रक्चर है। गार्ड स्ट्रक्चर या 14 गेज का जस्ती लोहा मौजून तरीन समझा जाता है। अगर ये ढांचे सही तौर पर बनाए जाएं तो वह शदीद आंधियों का मुकाबला करने के काबिल भी हो सकते हैं। नंबर 2 पर आ जाता है मुनासिब ऊंचाई और एंगल। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सोलर पैनल्स को ज़मीन या छत से इस अंदाज में बुलंद किया जाना चाहिए कि नीचे से हवा गुजर सके। अगर छत की दीवार 4 फुट हो तो सोलर पैनल्स को सामने से कम 6 फुट और पीछे से 9 फुट बुलंद रखना चाहिए ताकि दबाव कम हो सके। नंबर 3 पर आ जाता है नट बोल्ट्स की बाकायदा जांच पड़ताल। इंस्टॉलेशन के बाद हर 2 से 3 माह में स्ट्रक्चर, नट बोल्ट्स, एंगल्स और प्लेट्स की चेकिंग बहुत ज़रूरी है। नट्स अगर ढीले हों तो पैनल्स हिलने लगते हैं जिससे इनकी कारकर्दगी और एफिशिएंसी मुतासिर होती है और ख़तरा बढ़ जाता है। नंबर 4 पर आ जाता है रस्ट यानी जंग से बचाओ। जंग सोलर ढांचों की सबसे बड़ी दुश्मन है।
बारिश या नमी की सूरत में अगर इसका स्ट्रक्चर या ढांचा जंग आलूद हो जाए तो वह जल्दी कमज़ोर हो जाता है। इसके लिए एंटी रस्ट पेंट का इस्तेमाल और सीज़न से पहले स्ट्रक्चर का मुआयना बहुत ज़रूरी है। नंबर 5 पर आ जाता है इंस्टॉलेशन का सर्टिफाइड होना। इंस्टॉलेशन सिर्फ ऐसे एक्सपर्ट से करवाई जाए जिनके पास मुनासिब तरबियत और सर्टिफिकेशन मौजूद हो। पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन का मौक़िफ़ भी यही है कि सही इंजीनियरिंग गाइडलाइंस की पैरवी के बगैर की जाने वाली इंस्टॉलेशन ख़तरनाक साबित हो सकती है। फ्रेंड्स, सोलर एनर्जी एक कौमी असासा है। इसके तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी सिर्फ कंज्यूमर्स पर नहीं बल्कि गवर्नमेंट और मुकामी इंतज़ामिया, इंस्टॉलेशन कंपनियां और कानून नाफिज करने वाले अदारे सब पर आयद होती है। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि सोलर इंस्टॉलेशन के लिए कौमी सतह पर कुछ अपनी स्ट्रेटजीज़ को मुरतब करे। हर ज़िले में रजिस्टर्ड इंस्टॉलेशन कंपनियों की एक लिस्ट जारी की जाए। इसके अलावा हर इंस्टॉलेशन का जो है वो एनुअल एग्जामिनेशन लाजमी करार दिया जाए। गैर मियारी तनसीबात पर जुर्माने या पाबंदियाँ आयद की जाएँ और कंज्यूमर्स को भी चाहिए कि अपने सोलर सिस्टम्स के हवाले से लापरवाही बिल्कुल तर्क कर दें। सरमाया चाहे चंद हज़ार का हो या लाखों का, अगर इंस्टॉलेशन के बाद इसकी देखभाल ना की जाए तो ये सरमाया मिनटों में खाक हो सकता है। फ्रेंड्स, अपनी बात को कंक्लूड करें तो पाकिस्तान में सोलर एनर्जी का मुस्तकबिल ब्राइट है, लेकिन यह ब्राइट फ्यूचर अंधेरे में डूब सकता है अगर हिफाजती तदाबीर और मियार का ख्याल ना रखा जाए। आंधी तूफान कोई नई बात नहीं है, बल्कि ये यकीनी बनाना चाहिए कि हमारे घर, हमारी इन्वेस्टमेंट और हमारी जानें इनसे महफूज रहें। सोलर पैनल्स का नुकसान ना सिर्फ माली बल्कि एक माहौलियाती और एक इकोनॉमिकली भी सबके लिए एक धचका साबित हो सकता है। हुकूमत, माहिरीन और कंज्यूमर्स को मिलकर एक ऐसी स्ट्रेटजी को तरतीब देना होगा जिससे हम बिजली की बचत के साथ साथ अपनी जानों की हिफाजत को भी यकीनी बना सकें। सो फ्रेंड्स, वी होप कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अगर आपके घरों में भी सोलर सिस्टम्स लगे हुए हैं तो आप उनकी प्रॉपर तरीके से देखभाल करें और इस वीडियो में डिस्कस की जाने वाली कुछ तजवीज़ात पर भी गौर करें। मिलते हैं आपसे किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।